छत्तीसगढ़ की अकलतरा सीट, मतलब एक ऐसी राजनीतिक पहेली जहां वोटर का मन लगभग हर चुनाव में बदल जाता है, कभी इधर कभी उधर। तो सवाल ये है कि आखिर यहां की सियासी जमीन में ऐसा क्या है कि वफादारी टिक ही नहीं पाती। आज हम इसी जनादेश को आंकड़ों की मदद से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 6 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे अकलतरा का ताज़ा जनादेश, फिर यहाँ की पॉलिटिकल सॉइल मतलब सियासी ज़मीन को पढ़ेंगे। इसके बाद समझेंगे कि ये सीट एक स्विंग सीट आखिर है क्यों। फिर चलेंगे पुराने चुनावों की गलियों में और देखेंगे कि इतिहास क्या कहता है। और आखिर में इन सबको जोड़कर गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अकलतरा का जनादेश। सबसे पहले बात करते हैं 2023 के नतीजों की, जो इस कहानी का कह सकते हैं सबसे नया पन्ना है। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बसे अकलतरा की। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए उसकी ज्योग्राफी और समाज को समझना बहुत जरूरी होता है, और यही बात अकलतरा पर भी हूबहू लागू होती है। यहाँ के लिए एक बात कही जाती है कि अकलतरा में मिट्टी बोलती है और वोट सुनता है। और इसका मतलब आप समझिए, बिल्कुल साफ है। यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी परेशानियां, सब कुछ जमीन से, खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं। और यही चीज फिर चुनावी नतीजों में भी साफ साफ दिखती है। तो फिर चलिए इसी सियासी जमीन को थोड़ा और खोदते हैं, जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि यहाँ के समाज और अर्थव्यवस्था में वो कौन सी नसें हैं जो यहाँ की राजनीति की धड़कन तय करती हैं। ये आंकड़ा देखिए, करीब करीब 66%, मतलब 3 में से 2 वोटर गांव का है। ये एक नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। साफ है कि यहाँ की पॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी गांव और किसान ही है। तो इन ग्रामीण वोटरों के मन में चल क्या रहा है, उनकी सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? लिस्ट पर नजर डालिए। सबसे ऊपर क्या है? खेती और सिंचाई। उसके बाद सड़कें और कनेक्टिविटी। फिर आती है युवाओं की बेरोजगारी की बड़ी चिंता। और हां, बिजली की कटौती और सरकारी दफ्तरों के चक्कर। ये वो मुद्दे हैं जो यहां हर घर की कहानी है, रोज की तकलीफ है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, स्विंग सीट की एनाटॉमी। अब हम सीधे नंबर्स में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकलतरा को इतना अनप्रेडिक्टेबल, इतना चंचल क्यों माना जाता है। 2023 के नतीजों पर नजर डालिए। कांग्रेस को मिले 47% वोट, बीजेपी को करीब 34%। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए, जेसीसी-जे को मिले करीब 10% वोट। मतलब जीत भले ही कांग्रेस की साफ दिख रही हो, लेकिन मैदान में एक तीसरा प्लेयर हमेशा तैयार रहता है जो पूरा खेल पलट सकता है। और जीत का मार्जिन देखिए, 13% से भी ज्यादा। ये कोई मामूली अंतर नहीं है। अगर वोटों में बात करें तो ये फासला 22,000 से भी ज्यादा वोटों का था। मतलब एक तरफा और बहुत ही निर्णायक जीत थी ये। लेकिन असली कहानी, असली ड्रामा तो अब सामने आएगा। जरा 2018 और 2023 के नतीजों को साथ रखकर देखिए। 2018 में बीजेपी जीती थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, 18% से भी कम वोट। सोचकर देखिए, तीसरे नंबर पर। और महज 5 साल बाद वही पार्टी 47% वोट लेकर सीधा जीत जाती है। यही वो जबरदस्त स्विंग है जो इस सीट का कैरेक्टर है। और आप जानते हैं, जब वोटर इतनी तेजी से अपनी राय बदलता है ना, तो लोकतंत्र में हर पक्ष की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। डिग्निटी यानी गरिमा का सम्मान और एक ऐसा माहौल जहां लोग फैक्ट्स पर बात कर सकें, यह बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपना फैसला ले पाएं। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं और पिछले चुनावों की आवाजें सुनते हैं। इससे हमें अकलतरा के वोटिंग पैटर्न का एक बड़ा पिक्चर, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ में आएगा। ये टेबल अपने आप में एक पूरी कहानी है। जरा देखिए, 2003 से 2023 तक नतीजा क्या रहा? कांग्रेस, फिर बीएसपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी और अब फिर से कांग्रेस। मतलब लगभग हर बार सत्ता बदल गई। यहां किसी एक पार्टी के लिए पक्की वफादारी जैसी कोई चीज नहीं है। इसी को हम कहते हैं लॉयल्टी वोलेटिलिटी, या कह लीजिए निष्ठा की अस्थिरता। तो सवाल उठता है कि इस अस्थिरता की एक बड़ी वजह क्या है? जवाब है स्पॉइलर इफेक्ट। होता क्या है कि जब मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच ना हो बल्कि बिखरा हुआ हो, तो जो तीसरे या चौथे नंबर पर रहता है वो असल में किंग मेकर बन जाता है। यहां जेसीजे और बीएसपी जैसी पार्टियां अक्सर वोट काटकर या तो किसी का खेल बना देती हैं या किसी का बना बनाया खेल बिगाड़ देती हैं।
ठीक है, तो अब तक हमने अक्कल तरह की जमीन को समझा, लोगों के मुद्दों को जाना और चुनावी इतिहास भी देख लिया। अब असली सवाल, ऐसी चंचल सीट पर जीतना और फिर उस जीत को बनाए रखना, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए अब एक मुमकिन ब्लूप्रिंट फॉर गवर्नेंस पर बात करते हैं। अकलतरा जैसी सीट को साधने के लिए किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के 4 मजबूत पैर होने चाहिए। पहला, इलेक्टोरल डोमेन, मतलब वोटर का पूरा हिसाब किताब। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, यानी बूथ लेवल तक आपका काडर कितना मजबूत है। तीसरा, नैरेटिव डोमेन, मतलब आपकी कहानी, आपका मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। और चौथा, रिसोर्स डोमेन, यानी इन सब कामों के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी। अगर हम अकलतरा के लिहाज से एक स्वॉट एनालिसिस करें तो कुछ अंदरूनी कमजोरियां और बाहरी खतरे साफ दिखते हैं। अंदरूनी तौर पर क्या है? जीत के बाद अक्सर संगठन सुस्त पड़ जाता है, ये एक खतरा है। और बाहरी खतरे, बीजेपी का एक मजबूत नेशनल नैरेटिव है और जेसीसीजे जैसे स्पॉइलर तो हैं ही, जो कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द पाथ टू गवर्नेंस। मतलब वो कौन से एक्शंस लेने होंगे, कौन से ठोस कदम उठाने होंगे जिनसे ये पूरी स्ट्रैटेजी कागज से उतरकर जमीन पर आ सके। एक कामयाब कैंपेन, आप जानते हैं, हमेशा एक टाइमलाइन पे चलता है। जैसे ये D90 विनबैक स्ट्रैटेजी। चुनाव से 90 दिन पहले जमीन पर डेटा और फाउंडेशन का काम शुरू। 60 दिन पहले कैंडिडेट कौन होगा और मैसेज क्या होगा, ये फाइनल। फिर 45 दिन पहले कैंपेन को टॉप गियर में डाला जाता है। 30 दिन पहले तक गठबंधन की बातें, और आखिरी 15 दिन सिर्फ और सिर्फ वोटर मोबिलाइजेशन, और फिर फाइनल पुश। और इस पूरी स्ट्रैटेजी को चलाने के लिए लीडरशिप को कुछ बहुत क्लियर एक्शन लेने होंगे। सबसे पहले एक ऐसा लोकल कैंडिडेट चुनना होगा जिसका जमीन से जुड़ाव हो, शायद कोई ओबीसी या एससी प्रोफाइल। दूसरा, जो कमजोर इलाके हैं वहां बूथ टीमों को मजबूत करना होगा। तीसरा, स्पॉइलर कैंडिडेट्स को बातचीत के जरिए न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी होगी। और सबसे जरूरी, क्योंकि 66% वोटर ग्रामीण हैं, तो एक फोकस्ड रूरल आउटरीच प्रोग्राम चलाना ही होगा। लेकिन एक मिनट, जब हम ये वोटर डेटा और डिजिटल टूल्स की बात करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है, और वो है लोगों की प्राइवेसी का, उनकी निजता का सम्मान करना। भारत का डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी तो यही कहता है कि आप किसी की जानकारी सिर्फ तय मकसद के लिए और उनकी साफ सहमति के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी लोगों की सेवा के लिए है, न कि लोग टेक्नोलॉजी के लिए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। अकलतरा जैसी इतनी अस्थिर सीट, जहां पहचान और नैरेटिव की लड़ाइयां चलती रहती हैं, क्या वहां गवर्नेंस और विकास के मुद्दों पर बना एक सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट इस पूरे शोर शराबे पर भारी पड़ सकता है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।